नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के कर्क राशि में रहकर वक्री होने की। जी हाँ दर्शकों, गुरु नवंबर में कर्क राशि में रहकर वक्री हो रहे हैं। इसके बाद दिसंबर में गुरु फिर से मिथुन राशि में आ जाएंगे इस वक्र अवस्था में ही। और इस प्रकार गुरु 11 मार्च तक वक्री अवस्था में ही रहने वाले हैं। और गुरु के वक्री होने से किन किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। जब गुरु वक्री होकर कर्क राशि में आते हैं तब यह विशेष रूप से धर्म ज्ञान योग का निर्माण करते हैं। इसका अर्थ है कि यह समय आध्यात्मिकता, धर्म ज्ञान और शिक्षा के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। इस अवधि में व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए, अपने अधूरे कार्यों को सुधारना चाहिए। जीवन की दशा पर, आपका जीवन किस दशा में जा रहा है उस पर पुनः विचार करने का अवसर मिलता है आपको। जिन लोगों का ध्यान अब तक केवल भौतिक कार्यों पर रहा है वे अचानक से थोड़ा आध्यात्मिक हो जाते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाते हैं और वो धर्म की ओर आकर्षित होने लगते हैं। अनायास ही उनके अंदर भगवान के प्रति एक बहुत श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है या स्पिरिचुअलिटी अचानक से उनके अंदर जाग जाती है। यह समय शास्त्र अध्ययन में, ज्योतिष, वेद, दर्शन और गूढ़ विद्याओं में आपका सफलता पाने का समय है। जब गुरु वक्री होते हैं तो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कहीं हमने धर्म, कर्तव्य या ज्ञान के मार्ग में कुछ छोड़ तो नहीं दिया। अगर हाँ, तो योग हमें उसे दोबारा पाने और सुधारने के अवसर देता है। कुल मिलाकर धर्म ज्ञान योग का यह समय आत्मा को जागृत करने और जीवन में नई दिशा पाने का श्रेष्ठ अवसर है। वैदिक परंपरा के अनुसार ग्रह एक निश्चित अंतराल पर वक्री और मार्गी होते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन और देश दुनिया पर पड़ता है। आपको बता दें, गुरु ग्रह नवंबर में कर्क राशि में वक्री होंगे और कर्क राशि में यह 12 साल के बाद वक्री होंगे। ऐसे में गुरु ग्रह के वक्री होने से कुछ राशियों का भाग्य चमक सकता है। साथ ही इन राशियों को करियर से तरक्की और धन दौलत की प्राप्ति हो सकती है। वहीं छोटी या बड़ी यात्राओं के अवसर भी आ सकते हैं। आइए जानते हैं ये लकी राशियां कौन सी हैं। गुरु के साल 2025 में बहुत परिवर्तन हुए हैं। मिथुन राशि से यह अभी कर्क राशि में आए हैं और अब यह बृहस्पति 11 तारीख को वक्री हो रहे हैं। आपको बता देते हैं कि गुरु साल में 2 से 3 बार वक्री चाल चलते हैं और 11 नवंबर को गुरु जब कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे तो इस अवस्था में रहते हुए यह 4 दिसंबर को मिथुन राशि में फिर से प्रवेश करेंगे और इस प्रकार गुरु 120 दिनों के लिए वक्री रहेंगे। बृहस्पति ग्रह आगे की ओर ना बढ़कर पीछे की ओर चलने लगते हैं तो इसको हम गुरु का वक्री होना कहते हैं। यह मार्गी चाल लाभ देती है, लेकिन वक्री चाल से कई राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ते हैं। तो कई राशियों को लाभ भी देती है, जैसा कि मैंने बताया पहले ही। तो गुरु के लिए आपके उपाय के तौर पर, गुरु अगर वक्री हैं और आपकी जन्म पत्री में भी वक्री हैं तो ये यहाँ पर आपको लाभ ही देंगे, ऐसा माना भी जाता है। फल दीपिका में इस तरह का ही लिखा गया है। लेकिन गुरु आपकी जन्म पत्री में वक्री नहीं है और अब ये वक्र अवस्था में आ रहे हैं तो आपके लिए कुछ चुनौतियां लेकर के आ रहे हैं, ऐसा भी माना जाता है। तो अब देखते हैं इनका सभी राशियों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए यह बृहस्पति कैसा प्रभाव लेकर के आएंगे जब ये कर्क राशि में उच्च के होकर के वक्री होंगे। तो देखिए मेष राशि के दर्शकों, आपके लिए यह बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके व्यय भाव के स्वामी होते हैं। तो भाग्येश और व्ययेश चतुर्थेश में बैठे, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, माफ कीजिएगा। और यहाँ पर ये उच्च के भी हैं और वक्री भी हो रहे हैं 11 तारीख से, 11 नवंबर से। इनकी 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है और 9वीं दृष्टि आपके विदेश के भाव पर, आपके व्यय के भाव पर पड़ रही है। तो ये बृहस्पति आपके लिए कुछ इन्हीं भावों को भी प्रभावित करेंगे और आपके भाग्य के भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो देखिए, ये आपके नौकरी के क्षेत्र में, आपके करियर के क्षेत्र में, आपकी कोई स्थायी संपत्ति थी, कोई जो प्रॉपर्टी होती है, वहां से रिलेटेड कुछ ना कुछ ये आपके लिए न्यूज लेकर के आने वाले हैं और ये न्यूज आपके अच्छे के लिए होगी। मतलब नौकरी में आपको उन्नति मिलने के चांसेस हैं,
अगर आपकी प्रमोशन नहीं हुआ था, आपको उन्नति नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पर आपको उन्नति मिलने के चांसेस हैं। आप एक सेटिस्फैक्शन फील करेंगे, मतलब आपको ये लगेगा कि मैं अब अपनी जॉब में खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। इस तरह की स्थिति ये बृहस्पति आपके लिए आपके वर्क प्लेस पर लेकर के आने वाले हैं। आपको अचानक से कोई पैतृक संपत्ति थी जिसका लग रहा था कि बहुत टाइम से केस भी चल रहा था अगर उसका, और आपको नहीं मिल रही थी वो पैतृक संपत्ति, तो वो पैतृक संपत्ति मिल जाए, उसका केस सॉल्व हो जाए, जो भी कोर्ट कचहरी अगर चल रहा था तो वहां पर फैसला आ जाए और वो फैसला आपके हित में आए। इस तरह की उम्मीद यह बृहस्पति आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो यह बृहस्पति आपके लिए शुभ और अशुभ दोनों तरह के संकेत ले रहे हैं। अशुभ भी किस तरह से कि आपके घर में अगर कोई बीमार था या आपको कोई भी छोटी मोटी बीमारी थी, आप किसी तरह से बीमार थे, क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर के आ रहे हैं बृहस्पति, स्पेशली उनके लिए जिनकी जन्मपत्री में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम लेकर के आ रहे हैं। तो वहां पर ये हो सकता है कि आपका कुछ पैसा हॉस्पिटल में खर्चा हो, या आपका कुछ पैसा किसी अच्छे उस पर टेस्ट कराने में, एक बड़ा टेस्ट मतलब कुछ बड़े बड़े टेस्ट जो आप कराते हैं उसमें आपका एक अच्छा बड़ा पैसा अमाउंट खर्च हो। इस तरह की पॉसिबिलिटीज भी यह बृहस्पति आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो वर्क प्लेस से अच्छी उम्मीदें लेकर के आ रहे हैं, पर खर्च को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहने के लिए बोल रहे हैं यह बृहस्पति आपको और आपके परिवार को सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। परिवार कहीं भी समाज में, मतलब आपका कोई सोशल सर्कल है, या आपका कोई अपने समाज की कोई गैदरिंग होती है, या आपकी सोसाइटी में जहां पर आप रहते हैं वहां पर आपको सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है, आपको, आपकी फैमिली को। इस तरह की स्थिति भी यह बृहस्पति आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। मतलब विकास भी दिखा रहे हैं, सम्मान भी दिखा रहे हैं, और आपकी कहीं धार्मिक उस पे कहीं आपका इंटरेस्ट बहुत जागे और उस वजह से आप कुछ यात्राएं करें। इस तरह की पॉसिबिलिटीज भी यह बृहस्पति लेकर के आ रहे हैं। मतलब कहीं तीर्थ पर जाने के लिए अगर आप सोच रहे थे और आप जाना चाहते थे, तो यह बृहस्पति आपके लिए तीर्थ पर जाने के प्रोग्राम भी बना रहे हैं आपके लिए। तो ओवरऑल यह बृहस्पति आपके लिए अच्छे ही हैं। मैं यहाँ पर आपको सलाह दूंगी कि अगर आपकी जन्मपत्री में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। अदरवाइज यह बृहस्पति आपके लिए अच्छी न्यूज लेकर के आ रहे हैं। पैतृक संपत्ति मिल रही है, वर्क प्लेस पर प्रमोशन के चांसेस बन रहे थे और नहीं हो पा रहा था, तो प्रमोशन मिल रहा है, पैसे भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आय भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खर्चा थोड़ा सा हॉस्पिटल पर या कोर्ट कचहरी पर खर्च हो रहा है, बट वहां पर भी फैसला आपके हित में आने वाला है। इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो देखिए, वृषभ राशि के लिए यह बृहस्पति आपके तीसरे भाव में, आपके भाई बहन के भाव में स्थित हैं, और यहाँ पर ये उच्च के भी हैं और 11 तारीख से वक्री भी हो रहे हैं यह बृहस्पति। और यह बृहस्पति आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं। तो अष्टमेश और लाभेश होकर के यह बृहस्पति जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो यह स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ होती है आपके लिए। इनकी 5वीं दृष्टि आपके जीवन साथी के भाव पर, सप्तम भाव पर पड़ेगी। 7वीं दृष्टि से ये आपके भाग्य के भाव को देखेंगे, और 9वीं दृष्टि से ये आपके लाभ के भाव को, अपने खुद के घर को देख रहे हैं, जहां पर मीन राशि है, लाभ के भाव को देख रहे हैं। तो यह स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ है वृषभ राशि वालों के लिए। आपके लिए आपकी नॉलेज में आप देखेंगे कि थोड़ा वृद्धि हो रही है, आपके ज्ञान में वृद्धि होती हुई दिख रही है। अगर आप किसी हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते थे तो उसके भी चांसेस यह बृहस्पति आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। यह बृहस्पति ये दिखा रहे हैं कि आपको सब कहीं घूमने जाने के अवसर मिल रहे हैं। इस तरह की स्थिति भी यह बृहस्पति आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। मतलब अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो उसके भी चांस बन रहे हैं। आप सिर्फ घूमने के लिए कहीं जाना चाहते थे विदेश में, या फिर यहीं इंडिया में कहीं दूर जाना चाहते थे, तो उसके भी चांसेस, उसकी भी पॉसिबिलिटीज यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि ये यात्राएं आपके लिए सुखद रहने वाली है। इसमें आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
अब ये बृहस्पति जब लाभ भाव को देख रहे हैं तो वहां पर आपके लिए लाभ के बहुत अच्छे अवसर बना रहे हैं, आपके आय के साधन बढ़ने वाले हैं, आपकी इनकम में वृद्धि होने वाली है, आपकी सैलरी में वृद्धि होने वाली है। इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। बृहस्पति की जब 5वीं दृष्टि जीवन साथी के भाव पर पड़ रही है तो यह जीवन साथी के साथ आपके संबंधों को और भी मधुर बना रहे हैं। वहां पर प्रेम और सामंजस्य दोनों ही नजर आ रहे हैं। आपका जीवन साथी को कहीं मान सम्मान मिले, या आपका जीवन साथी कोई पढ़ाई कर रहा था तो यहाँ पर उसको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले, उसकी सफलता नजर आ रही है। इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। तो बृहस्पति आपके लिए अच्छा ही लेकर के आ रहे हैं। पर अगर आपने कोई लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था तो वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम दिखा रहे हैं यह बृहस्पति, कि लोन के लिए अप्लाई किया था और लोन ना मिले, इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। आपको आपके जीवन साथी की और आपके पुत्र की चिंता हमेशा लगी रहेगी, इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति लेकर के आ रहे हैं। मतलब जीवन साथी की उन्नति दिखा रहे हैं, उसकी सफलता दिखा रहे हैं, पर आपके मन में उनको लेकर के एक चिंता, एक टेंशन बनी रहे, इस तरह की स्थिति भी यह बृहस्पति आपको दिखा रहे हैं। मतलब आप अपने जीवन साथी के बारे में, अपनी संतान के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचने लगेंगे, ओवर थिंकर हो जाएंगे। अगर आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये भी पॉसिबिलिटीज है, या राहु का किसी तरह से संबंध बना हुआ है चंद्रमा से, शनि का संबंध बना हुआ है चंद्रमा से, तो ये स्थिति भी आ सकती है कि आप अपनी संतान को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर ओवर थिंकिंग करें। इस तरह की स्थिति भी बना रहे हैं। जीवन साथी को सफलता मिल रही है पर आप उनके लिए कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति भी बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। आपको कोई पुराना ऐसा कोई था लाभ, कि आपको कभी कोई पुराना निवेश किया हुआ था पर आपको उससे कोई, आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब मुझे इससे कुछ लाभ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति वक्री है, तो वक्री है तो कुछ पुराना वापस आना, इस तरह की स्थिति ये बनाते हैं। तो कोई ऐसा था जो पुराना था और आपको नहीं मिल पा रहा था, तो वो लाभ आपको वापस मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की स्थिति है कि पहले निवेश किया हुआ था, उम्मीद छोड़ दी थी, पर अब आपको वह निवेश से फायदा हो, वहां पर लाभ हो, इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। तो आपके लिए धन लाभ के अवसर नजर आ रहे हैं। ऋण और ऋण के कामों में प्रॉब्लम्स होती हुई नजर आ रही हैं, पर शत्रुओं पर विजय हो रही है, इस तरह की स्थिति आपकी बन रही है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको चिंता करने की जरूरत बनेगी, क्योंकि ये आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, आपको गुप्त रोगों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। और बहुत चांसेस हैं कि आपको आपके पूर्वजों की कोई संपत्ति थी वो मिले, या धन की प्राप्ति हो, इस तरह की स्थिति भी यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि के लिए यह बृहस्पति क्या स्थिति लेकर के आ रहे हैं? देखिए मिथुन राशि के दर्शकों, आपके लिए यह बृहस्पति आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, आपके दशम भाव के स्वामी हैं। तो सप्तमेश और दशमेश बनकर के यह बृहस्पति आपके दूसरे भाव में, धन भाव में गोचर कर रहेंगे। और यहाँ पर ये उच्च के हैं, कर्क राशि में है, उच्च के हैं और वक्री हो रहे हैं 11 तारीख से। तो ये वक्री है बृहस्पति, आपके लिए किस तरह की स्थिति रहने वाले हैं? देखिए पंचम दृष्टि से यह आपके छठे भाव को देखेंगे, रोग, रिपु और ऋण के भाव को देखेंगे। ये 7वीं दृष्टि से यह अष्टम भाव को देखने वाले हैं, और 9वीं दृष्टि से यह आपके दशम भाव को देखने वाले हैं। तो मैं आपके लिए भी कहूंगी यह बृहस्पति की वक्री होना आपके लिए भी श्रेष्ठ है। आपको आपकी वाणी के थ्रू, या आप कोई भाषण दें, मतलब अगर आपका ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको बोलना पड़ता है, इस तरह के क्षेत्र से आपको लाभ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी नौकरी अगर इस तरह की है कि जहां पर आपको बोल करके अपना काम करना पड़ रहा है, बोल करके इन सेंस जैसे आप किसी मीडिया के क्षेत्र में है जहां पर आपको बोल करके, भाषण दे करके, इस तरह की आपका वर्क का जो काम का जो स्टाइल है वो इस तरह का है कि जहां पर आपको बोलना पड़ता है। आप ज्योतिष हैं तो वहां पर भी आपको बोलना पड़ता है। तो अगर इस तरह का आपका काम है जो आपकी वाणी से संबंध रखता है, तो वहां पर तरक्की होती हुई नजर आ रही है, वहां पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। एक और स्टार आपकी शोल्डर पर लगता हुआ नजर आ रहा है, आपको एप्रिसिएशन मिलने वाला है। इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। आपको परिवार का सुख संपत्ति का लाभ मिल रहा है, पर क्योंकि बृहस्पति की
सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो ये यह भी दिखा रहा है कि कोई पुरानी प्रॉपर्टी या कोई पुरानी आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो वो उखड़ती हुई नजर आ रही है। वहां से आपको एक मतलब होता है ना कि आपने सोच लिया था कि अब ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ये चली गई है, पैतृक संपत्ति कोई थी, तो वो उसमें आपको फिर से कोई हलचल सुनाई दे और आपको उम्मीद जगे कि ये संपत्ति आपको वापस मिल सकती है। और बहुत चांसेस हैं कि इस समय में वो संपत्ति वो आपको वापस मिले, इस तरह की स्थिति आपके लिए बन रही है। तो भाई अष्टम भाव वैसे भी रहस्यमयी घटनाओं का होता है, अचानक से चीजों का होता है, तो ये एक अचानक रहस्यमयी घटना होगी जो आपके साथ इस समय में हो सकती है। आपको वित्तीय मामलों में और स्वास्थ्य के सब मामलों में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस समय में आपको पैसों के निवेश को लेकर के सोचना पड़ेगा, लेकिन खर्च आपका हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं पर खर्च होना दिख रहा है कि पैसा अभी आपका खर्च हो सकता है। तो अपने खर्चे पर भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है। आपने अगर कभी कोई पुराना कर्ज दिया था तो वो कर्जा वापस मिले, इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपको लिए बना रहे हैं। वो कर्जा जिसको आप छोड़ चुके थे कि अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है, अब ये मुझे शायद ना मिले, वो आदमी पैसे लेकर भाग गया है, इस तरह की स्थिति भी अगर आपके साथ थी तो यहां पर आप खुश हो सकते हैं कि यह बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। तो यस, आपका पुराना जो भी पैसा फंसा हुआ था वो पैसा आपको वापस मिले, इस तरह की स्थिति भी यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। वैवाहिक जीवन में आपके खुशहाली आ रही है। यह बृहस्पति आपके सप्तम भाव के मालिक हैं और दशम भाव के मालिक हैं, और सप्तम भाव के मालिक होकर के जब ये दूसरे घर में धन भाव में बैठे हुए हैं, दूसरे घर में बैठे हुए हैं, तो ये भी अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। जीवन साथी से लाभ, आपको लाभ जीवन साथी से, और जीवन साथी को लाभ, ये इस तरह की स्थिति आपके लिए बना रहे हैं। और आपके जीवन साथी की उन्नति हो रही है, इस तरह की स्थिति भी यह आपके लिए बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए व्यक्तिगत तौर पर, मतलब सिर्फ आपके लिए ये क्या स्थिति लेकर आ रहे हैं, तो आपके लिए ये कि आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल होने वाली है। उथल पुथल का मतलब हो सकता है आपके जीवन साथी का कहीं ट्रांसफर हो जाए या आपका कहीं ट्रांसफर हो जाए, तो पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल हो सकती है, या आपके जीवन साथी को किसी वजह से ट्रैवल करना पड़ रहा है और आप लोग अलग अलग रह रहे हैं, इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बन रही है। तो कुछ उथल पुथल आपकी फैमिली लाइफ में लेकर के आ रहे हैं यह बृहस्पति, पर ये आपके अच्छे के लिए ही है, इसमें गलत कुछ नहीं है। हो सकता है कि आप कहीं और रहते हो और आप छुट्टी मनाने अपने घर वापस आ जाए, इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा उथल पुथल है, जिससे आपको स्ट्रेस तो हो रहा है, लेकिन डरिए मत, यह बृहस्पति अच्छा ही करने वाले हैं। ये बृहस्पति जब यहाँ से पांचवी दृष्टि छठे भाव पर डाल रहे हैं, तो ये एक अत्यंत श्रेष्ठ दृष्टि है। ये आपका पुराना कर्जा, जैसे मैंने आपको बोला कि वो पैसे वापस दिला रहे हैं, जिनको आपने उम्मीद छोड़ दी थी तो वो पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यह बृहस्पति ये भी दिखा रहे हैं कि अगर आपके पीछे, आपके वर्क प्लेस पर या आपके कहीं भी कोई आपका ऐसा शत्रु था जो आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, आपसे शत्रुता खुद मान करके बैठा हुआ था, वो सब शांत होते हुए नजर आ रहे हैं और सिर्फ आप रहने वाले हैं, आपका बोलबाला रहने वाला है। इस तरह की स्थिति ये बृहस्पति बना रहे हैं। मतलब आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, आप वहाँ के लीडर हैं, नेता हैं, या कुछ होता है सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी बन रहे हैं, और वहाँ पर भी आपके कुछ आपके शत्रु वगैरह थे, कुछ होते हैं कि आपसे जो दुश्मनी मानते हैं, आपसे जो अपोजिशन में थे आपके, वह सब आपके लिए शांत होकर के रहने वाले हैं, आपके लिए कुछ नहीं बोलने वाले हैं। और यह स्थिति जो मैंने सोसाइटी का एग्जाम्पल देकर के बताई है, यह आपके वर्क प्लेस पर भी रहने वाली है, यह स्थिति आपकी फैमिली में भी रहने वाली है। तो इस समय आपका बोलबाला रहने वाला है अपने घर परिवार, फैमिली, आपके वर्क प्लेस पर अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है, फैमिली में और घर परिवार में। जॉब पर तो आपको प्रमोशन के चांसेस थे, तो प्रमोशन होता हुआ भी दिख रहा है। और यहाँ पर यह स्थिति भी आ रही है कि आपको आपके बॉस से एक एप्रिसिएशन मिले, इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। सैलरी आपका जो आय था, आय बढ़ने वाली, आय की वृद्धि दिखा रहे हैं यह बृहस्पति आपके लिए। तो कुल मिलाकर के यह योग मिथुन राशि वालों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए यह बृहस्पति आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं, जो रोग रिपु ऋण का भाव है उस भाव के स्वामी होते हैं। और यह बृहस्पति आपके लिए आपके नवम भाव के स्वामी होते हैं। तो
षष्ठेश होकर के और नवमेश होकर के जब यह बृहस्पति आपके लग्न में ही गोचर करेंगे, जहां ये उच्च के भी हैं और वक्री भी हो रहे हैं 11 तारीख से, तो ये आपके लिए क्या स्थिति लेकर आएंगे, चलिए देखते हैं। बृहस्पति जी की 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जो कि संतान का भाव होता है, आपका प्रेम का भाव होता है। और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके जीवन साथी के भाव पर पड़ेगी। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, जहां पर ये अपनी ही राशि को देखेंगे। तो यह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है आपके लिए। आपको पढ़ाई में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में आपको कुछ एप्रिसिएशन मिलने वाला है, आपकी पढ़ाई में सफलता मिलने वाली है, इस तरह की स्थिति है आपके लिए बना रहे हैं। आपका धार्मिक विकास हो, आपको आध्यात्मिक हो जाए, इस तरह की स्थिति भी यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। आप अपने अंदर अचानक से थोड़ा मैच्योरिटी आएगी आपके अंदर, आप थोड़ा मैच्योर फील करने वाले, आत्म संयम, अनुशासन, इस तरह की स्थिति आपके अंदर आने वाली है। ये सुधार आपके अंदर आने वाला है। थोड़ा आप संयमित होंगे, थोड़ा आप अनुशासन बनाएंगे, अपने लिए कुछ रूल्स बनाएंगे और उन रूल्स को आप फॉलो भी करेंगे। इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। हाँ, यह बृहस्पति एक चीज जरूर दे रहे हैं कि आपको आपके व्यवसायिक क्षेत्र में, अगर आप व्यापार करते हैं तो वहां पर आपके कॉम्पिटिटर आपके लिए खड़े हैं, इस तरह की स्थिति आपके लिए बना रहे हैं और वह आपसे ही कंपटीशन कर रहे हैं। मतलब उन्होंने आपको अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बना लिया है। इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं अगर, तो मेहनत का आपको फल मिल रहा है, उससे आपको सफलता मिल रही है आपके व्यापार में। इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। आपने कोई लोन लिया था, ऋण था आपके ऊपर, या पुराना कोई कर्जा था, तो वो समस्या आपकी सॉल्व होने वाली है। इसमें आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपके पास कुछ आपके भाग्य का आपको साथ मिले उस कर्ज को चुकाने में। इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। कोई पुराना कर्जा था जो आपने पहले कभी लिया था पर आप उसको चुका नहीं पा रहे थे, या आप कोई गाड़ी लेना चाहते थे, या कुछ आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, आप एक लोन चाहते थे, आपको वो लोन नहीं मिल रहा था, तो यह बृहस्पति आपका लोन भी पास करा रहे हैं। या आपने कोई पुराना कर्जा था जिसको आप चुकाना चाहते थे पर नहीं चुका पा रहे थे, पर वो कर्जा अब आप चुका सकते हैं। आप इस स्थिति में आ सकते हैं कि आप उस कर्जे से मुक्ति पालें। इस तरह की स्थिति भी यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। देखिए, आपका व्यक्तित्व अचानक से ना ऐसा होने वाला है कि लोग आपको बहुत ज्ञानी की कैटेगरी में लेकर के आएंगे। लोग आपको एक गुरु की तरह से समझेंगे, आपसे सलाह लेने आएंगे। इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। आपका स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी समाज में एक प्रतिष्ठा होती है ना, वह बढ़ने वाली है। यह बृहस्पति अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। बस बृहस्पति की स्थिति आपकी जन्मपत्री में अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर अच्छी नहीं भी है तब भी जो मैं बता रही हूं उसका कुछ आपको 40, 50, 60% तक के रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस तरह की स्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए यह बृहस्पति बना रहे हैं। आपके शत्रु थोड़ा एक्टिव रहेंगे इस समय में, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से उनको जवाब दे देंगे और वो खुद ही बैक ऑफ कर लेंगे। इस तरह की स्थिति आपके लिए बन रही है। भाग्य का आपको विशेष साथ मिलने वाला है इस समय में। स्वास्थ्य से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी, कोई ऐसी बीमारी थी जिसका आपको इलाज नहीं मिल रहा था, कोई लंबी पुरानी बीमारी हो गई थी और आपको उसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था, आप उसको लग रहा था कि बस वैसे ही झेलते जाना है, उसका इलाज मिल जाए। इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। पुराना अधूरा काम जो था कोई आपका, जो आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, आपके कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। कुछ नहीं तो यही हो सकती है कि आपके कॉम्पिटिटर उसमें किसी तरह से, आपके शत्रु उसमें किसी तरह से अड़ंगड़ आए हुए थे, पर अब आपका वो काम बन सकता है। अब अगर आपने थोड़ा सा भी प्रयास किया तो उस काम में आपको सफलता मिल सकती है। इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति अब आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। बृहस्पति जब यहाँ से 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर डाल रहे हैं तो आपके
प्रेम जीवन में भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। आपको, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है तो आपके प्रेम में वृद्धि होने वाली है। बहुत चांसेस है कि आप अपने उस लव पार्टनर से बात करें और आपका जो प्रेम था वह अब विवाह में बदल जाए, इस तरह की स्थिति भी यह बृहस्पति बना रहे हैं। कर्क राशि, कर्क जात के जातकों के लिए बृहस्पति विवाह के योग भी लेकर के आ रहे हैं। अगर आपका जीवन साथी किसी वजह से आपसे रूठ गया था तो बहुत चांसेस हैं कि जीवन साथी भी आपकी लाइफ में वापस आ जाए, आप दोनों के बीच में स्थितियां सुधर जाएं, इस तरह की स्थिति भी यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। और अगर जीवन साथी नहीं छूटा था पर कोई रिश्ता ऐसा था, आपका एंगेजमेंट हुई थी पुरानी पर वो छूट गई थी, तो वो वापस आपका फिर रिश्ता वहां पर बात बन जाए, इस तरह की स्थिति भी है बृहस्पति बना रहे हैं। वक्री बृहस्पति है, वक्री का मतलब भी यही है, जैसा मैंने बताया कि पुराना वापस आना, कुछ पुराना जो छूट गया था वो वापस आए, इस तरह की स्थिति। तो इसमें आपका अगर जीवन साथी के साथ संबंध ठीक नहीं था तो वो संबंध ठीक हो सकता है, कोई पुराना रिश्ता था वह आपकी लाइफ में वापस आ सकता है और उसके साथ आपकी शादी हो, क्योंकि बृहस्पति जब लग्न से संबंध बनाते हैं और सातवीं दृष्टि से जीवन साथी के भाव को देते हैं तो यह शादी के योग भी बनाते हैं, अनलेस यह शादी के योग भी बनाते हैं। बस आपकी जन्मपत्री में अगर शादी के भाव बहुत खराब नहीं हैं तो शादी भी आपकी हो सकती है। ये बहुत सही टाइम है, बहुत मजबूत योग बनता है इस समय में शादी का, तो शादी के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो जिनकी जो लव रिलेशनशिप में है वो शादी कर सकते हैं, और जीवन साथी रूठ गया है तो वह भी वापस आ सकता है, इस तरह की स्थिति आपके लिए बन सकती है। भाग्य का साथ मिल रहा है। बृहस्पति की जब 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है तो धार्मिक हो तो आपको ये बना रहे हैं, भाग्य का साथ मिलता हुआ भी दिखा रहे हैं, और आपके पिता की लाइफ में भी कुछ अच्छा होता हुआ दिखा रहे हैं, उनकी भी ग्रोथ दिखा रहे हैं, उनकी भी आय में वृद्धि होती हुई दिखा रहे हैं। तो बृहस्पति जब लग्न में है आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए यह बृहस्पति क्या स्थिति लेकर के आ रहे हैं, तो देखिए सिंह राशि के लिए यह बृहस्पति आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो पंचमेश और अष्टमेश होकर के यह बृहस्पति आपके 12वें भाव से संबंध बना रहे हैं, आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, और जहां पर ये उच्च के भी हैं और वक्री भी हो रहे हैं 11 तारीख से। यहां पर बैठ करके बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके परिवार का भाव होता है, आपकी मां का भाव होता है, आपके भूमि भवन वाहन से संबंध का भाव होता है। और यहां से बैठ करके इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6ठे भाव पर, रोग रिपु ऋण के भाव पर, और 9वीं दृष्टि से ये अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो अब ये बृहस्पति आपके लिए क्या स्थिति रहने वाले हैं हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपके लिए आपकी आध्यात्मिक उन्नति लेकर के आ रहे हैं। 12वां भाव मोक्ष का भाव भी होता है, तो यहाँ पर ये आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति लेकर के आ रहे हैं। आपको मानसिक शांति मिलेगी, इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए बनाने वाले हैं। आप थोड़ा संयमित होंगे, आप अपनी समझदारी से और आप अपनी समझदारी से अपने बहुत सारे काम, अपने घर से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हुए ये बृहस्पति नजर आ रहे हैं। आपकी समझदारी से आप उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकाल लें, इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। आपकी व्यय और अगर कोई आपका खर्चा जो कि बहुत अप्रत्याशित रूप से आपका खर्चा हो रहा था, आप उससे परेशान थे, तो ये बृहस्पति आपके उस खर्चे पर भी कंट्रोल लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं। और यह बृहस्पति आपके घर परिवार में, आपके परिवार की सुख घर परिवार में सुख शांति लेकर के आ रहे हैं, और साथ ही साथ यह बृहस्पति आपके शत्रुओं को, उनको भी थोड़ा शांत करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी आपसे पंगा ना लें, इस तरह की स्थिति भी यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। हाँ, यहाँ पर बैठ करके यह बृहस्पति आपके शत्रुओं को एक्टिव जरूर कर रहे हैं, शत्रु एक्टिव हैं पर वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, ये स्थिति जरूर बना रहे हैं आपके लिए यह बृहस्पति। आपका कोई पुराना रोग उखड़ सकता है, लेकिन इस समय में कोई ऐसा रोग जो आपको बहुत पहले था और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने सोच लिया कि ठीक है अब ये बीमारी खत्म हो गई है, लेकिन अचानक से आप ये फील करेंगे क्योंकि इनकी 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और 7वीं दृष्टि ये रोग रिपु ऋण के भाव पर डाल रहे हैं। तो अचानक से आपका कोई पुराना रोग उखड़ जाए,
इस तरह की स्थिति बना रहे हैं, या आपका कोई पुराना शत्रु जो आपसे शत्रुता मान करके बैठा था, वह अचानक से आपके सामने है और आपको उल्टा सीधा बोलने लगे, आपको ब्लेमिंग करने लगे, इस तरह की स्थिति भी यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। तो यहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। गाड़ी लेना चाहते थे, गाड़ी ले तो रहे हैं, उसके योग बना रहे हैं, लेकिन गाड़ी में किसी तरह की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, यह भी योग बृहस्पति आपको बना रहे हैं। नई गाड़ी में ही कोई समस्या आ गई है, इस तरह की स्थिति भी आपके साथ आ सकती है, इस तरह की स्थिति भी आपके साथ आ सकती है। वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका कोई ऐसा काम था, पुराना कोई ऐसा काम था जो कि आपने मतलब ये सोच लिया था कि परिवार से रिलेटेड कोई ऐसा काम जो आपने ये सोच लिया था कि अब मुझे इनसे बात नहीं करनी है, ये छोड़ दिया था वो काम, इस तरह का अगर कुछ ऐसा था, परिवार से रिलेटेड कोई ऐसा काम जिसमें आपके कम्युनिकेशन गैप के जरिए वो काम नहीं हो पा रहा था, आप बात नहीं कर पा रहे थे वहां पर, तो इसलिए आपका वो काम नहीं हो पा रहा था, तो अब जो ये बृहस्पति वक्री हुए हैं, ये आपके लिए उस काम को करवाते हुए नजर आ रहे हैं। आपका वहां पर कम्युनिकेशन भी होगा, आपकी बात भी होगी और आपका वो काम सफल हो, पूर्ण हो, इस तरह की स्थिति भी यह बृहस्पति आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका कोई काम था तो सरकार से रिलेटेड, प्रशासन से रिलेटेड, वहां पर भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। वह काम जो काफी दिनों से सरकार के उसमें आपकी कोई फाइल अटक गई थी, पर वो फाइल आपकी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उस काम में भी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है इस समय में। तो यह बृहस्पति आपके लिए अच्छी स्थिति ही लेकर आ रहे हैं। बस थोड़ा सा डिपेंड इस पर करता है कि आपकी जन्मपत्री में बृहस्पति की क्या स्थिति है, आपके लिए यह बृहस्पति उस हिसाब से फल देंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए बृहस्पति क्या लेकर के आ रहे हैं? देखिए कन्या राशि के दर्शकों, आपके लिए यह बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव के मालिक होते हैं, आपकी माँ के भाव के, आपके प्रॉपर्टी के भाव के, और यह बृहस्पति आपके लिए आपके जीवन साथी के भाव के, आपके सप्तम भाव के, बिजनेस व्यापार के भाव के स्वामी होते हैं, पार्टनरशिप के भाव के स्वामी होकर के यह बृहस्पति आपके लिए आपके लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर यह बृहस्पति उच्च के भी हैं और 11 तारीख से मार्गी भी होने वाले हैं। तो अब बृहस्पति यहां पर 5वीं दृष्टि डालेंगे, यह आपके तीसरे भाव पर, जो कि आपकी मेहनत का भाव है, आपके छोटे भाई बहनों का भाव है, और यहां से 7वीं दृष्टि डालेंगे ये पंचम भाव पर, आपके लव के भाव पर, आपके संतान के भाव पर, और यहां से यह बृहस्पति 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके जीवन साथी के भाव पर। तो बृहस्पति आपके लिए क्या लेकर के आते हैं देखते हैं। देखिए यह बृहस्पति यहां पर बैठ करके आपको लाभ के अवसर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, आपको धन संपत्ति में आपको लाभ मिले, इस तरह की स्थिति नजर आ रही है। समाज में आपका कनेक्शन जो बढ़ा, आपकी नेटवर्किंग बढ़ सकती है, इस तरह की स्थिति ये बृहस्पति लेकर आ रहे हैं। मतलब आपका जो एक सामाजिक दायरा है वो बढ़ सकता है, एक सोशल सर्कल आपका बढ़ सकता है, और साथ के साथ आपका इसका फायदा आपको आपके वर्क प्लेस पर, आपके ऑफिस पर मिल रहा है, इस तरह की स्थिति भी आपके लिए लेकर के आ रहे हैं ये बृहस्पति। 11वां भाव होता है हमारी मैनिफेस्टेशन का भाव, हमारी महत्वाकांक्षाओं का भाव, तो ये बृहस्पति यहाँ लेकर के आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। आप मेहनत कीजिए, 5वीं दृष्टि मेहनत के भाव पर पड़ रही है, तो मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल आपको यह बृहस्पति देते हुए नजर आ रहे हैं। अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है यह आपके लिए। तो बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हुई नजर आ रही हैं, आय के नए स्रोत खुलते हुए नजर आ रहे हैं, संतान से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपका संतान से किसी तरह का मन मुटाव चल रहा था तो वहां पर आप एक थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं स्थिति अच्छी हो रही है, बेहतर हो रही है, ऐसा आपके लिए योग बना रहे हैं यह बृहस्पति। अगर आपका किसी भी तरह का आपके लव पार्टनर के साथ में कोई मनमुटाव चल रहा था तो वो मनमुटाव भी ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, और बहुत चांसेस है कोई पुराना आपका झगड़ा आपके लव पार्टनर के साथ, मतलब कोई पुरानी बात को लेकर के आप फिर से उससे झगड़ा करने लगे, ये स्थिति जरूर आपके लिए बना रहे हैं। पुराना झगड़ा फिर से सामने आए और फिर से पुरानी बात को लेकर के एक झगड़ा हो जाए, बहस हो जाए, इस तरह की स्थिति बना रहे हैं। अदरवाइज इस तरह की स्थिति है आपके लिए बना रहे हैं, लेकिन आपके और आपके लव पार्टनर के बीच में प्रेम वृद्धि हो रही है,
यह भी साथ में दिखा रहे हैं। आप अगर अपने लव पार्टनर के साथ शादी करना चाहते थे, आप चाहते थे कि अपने प्रेम संबंध को विवाह का रूप दे दें, विवाह में बदल दें, तो वह स्थिति भी यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। बहुत चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में आपका एक्स वापस आ जाए, इस तरह की स्थिति भी यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। आपको आपके एक्स का फिर से सामना करना पड़े और आप अच्छे तरह से ही मिलें, इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। सामाजिक दायरों में विस्तार हो रहा है, मित्रों से सहयोग मिल रहा है, नेटवर्किंग आपके लिए बढ़ रही है, और क्या चाहिए। ये तो बहुत अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। आपके संबंध आपके पेरेंट्स से भी मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली आपकी माता के साथ में आपका कनेक्शन अच्छा गहरा होने वाला है। इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। तो बृहस्पति आपका संबंध आपकी संतान से अच्छा करा रहे हैं। साथ ही साथ आपके भाई भतीजे जो हैं उनसे भी आप ये देखेंगे कि आप अचानक से आप उनसे बात, अगर होता है ना कि आपके ये कजन्स हैं जिनसे आप बात नहीं कर पा रहे थे, पर वहां पर भी आप ये देखेंगे कि आप उनसे बात कर पा रहे हैं, उनके फोन आ रहे हैं और एक कम्युनिकेशन आपका फिर से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। तो बृहस्पति आपके लिए अच्छा ही लेकर के आ रहे हैं। बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए अच्छा ही है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए बृहस्पति क्या स्थिति लेकर आ रहे हैं। देखिए, यह बृहस्पति आपके लिए आपके दशम भाव में बैठे हैं, और यहाँ पर बैठे हैं ये बृहस्पति आपके तीसरे भाव के स्वामी होकर के, आपकी मेहनत के भाव के स्वामी होकर के, और यह बृहस्पति आपके छठे भाव रोग रिपु ऋण के भाव के स्वामी होकर के जब आपके दशम भाव में बैठे हैं, जहां पर ये उच्च के भी हैं और 11 तारीख से वक्री भी हो रहे हैं, तो ये भी अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। यहाँ से रह करके इनकी 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि से यह आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, और 9वीं दृष्टि इनकी रोग रिपु ऋण के भाव पर छठे भाव पर पड़ रही है। शेष स्थिति है। बृहस्पति जो है यहाँ पर बैठ करके आपका पुराना कोई काम जो कि आप किसी तरह से अटका हुआ था, सिर्फ ये था कि आपकी बात नहीं हो पा रही थी, आप चाहते थे, आप व्यापारी हैं, व्यवसाय करते हैं, तो आप चाह रहे थे कि आपकी किसी तरह से उससे बात हो जाए और आपकी डील आगे बढ़ जाए। बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे थे, बात नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर वह बात होती हुई नजर आ रही है और आपकी डील आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये आपके लिए एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति रहने वाली है। आपको, अगर आप जॉब करते हैं तो वहां पर आपको आपके वर्क प्लेस पर कुछ नई जिम्मेदारियां मिले, इस तरह की स्थिति आपसे बनाई जा रही है। मतलब आपके ऊपर आपके बॉस का, आपके सीनियर का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ने वाला है, और वह आपके ऊपर आपको ट्रस्ट करके कुछ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज दें। और अच्छी बात यह है कि आप उन जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाएं। इस तरह के भी बृहस्पति जी आपकी मानसिक स्थिति को करने वाले हैं। ये आपके लिए श्रेष्ठ स्थिति रहने वाली है आपके वर्क प्लेस पर। अगर आपके वर्क प्लेस पर आपका कोई ऐसा पुराना काम था जो कि पेंडिंग था बहुत टाइम से, मतलब आपके होता है कि फाइल्स लगी हुई हैं, आपको करनी थी पर आप नहीं कर पा रहे थे, आपको मौका नहीं मिल रहा था, आप बहुत बिजी चल रहे थे, तो बृहस्पति जब ये वक्री हो रहे हैं तो ये आपका कोई पुराना पेंडिंग काम था जिसको आप बहुत टाइम से करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो वो पुराना पेंडिंग काम भी होता हुआ नजर आ रहा है आपके वर्क प्लेस पर। आपके लिए यह बृहस्पति आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा संतुलन लेकर के आने वाले हैं। मतलब आप लोग बहुत बिजी चल रहे थे, आप एक फैमिली टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, अपने फैमिली के साथ आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो यह बृहस्पति आपके लिए आपके पारिवारिक जीवन में एक बैलेंस लेकर के आने वाले हैं। आपका टाइम टेबल कुछ इस तरह से होगा कि आप अपनी फैमिली को टाइम दें। इस तरह की स्थिति भी यह बृहस्पति आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आपको लेकिन इस समय में आपको निर्णय लेने में बहुत सावधानी लेने की जरूरत है। स्पेशली आपका कुछ ऐसा काम जो कि पेंडिंग था और उसमें आपको निर्णय लेना था, तो वहां पर आपको बहुत सावधानी और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यह बृहस्पति की जब 9वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, तो ये इंडिकेशन दे रही है कि आपने वहां पर किसी भी तरह से गलती से कोई गलत डिसीजन ले लिया तो वह आगे चल करके लिए आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। तो अगर आपको ऐसा कोई पुराना काम था आपके फैमिली से रिलेटेड या आपके सोशल लाइफ से रिलेटेड, ऐसा कोई पुराना काम जो पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो वहां पर आपको एक सतर्कता रहने की जरूरत है। बस इतना ही यहाँ पर सावधानी आपके लिए दिखा रहे हैं ये बृहस्पति। हाँ, आपको आपके रोग में, आपके स्वास्थ्य को लेकर के भी अलर्ट कर रहे हैं यह बृहस्पति। ये दिखा रहे हैं
कि अगर आपने अपने सेहत का ध्यान नहीं रखा, नियमित संयमित नहीं रहे और स्पेशली अपने खान पान का ध्यान नहीं रखा, उसको लेकर के आपने नियम और संयम नहीं बनाए, तो यहाँ पर आपकी तबीयत खराब होती हुई दिख रही है। बृहस्पति की जब 5वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है तो ये दिखा रही है कि आप आपके शौक में, खाने पीने के शौक में वृद्धि हो रही है। आप अचानक से आपको मन करेगा कि मैं ये भी खाऊं वो भी खाऊं, वो है स्थिति आपके लिए बना रही है। फास्ट फूड की तरफ आपका थोड़ा झुकाव बढ़ने वाला है, इस तरह की स्थिति बन रही है। लेकिन सलाह यही देंगे, अगर ज्यादा हो गया तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। स्वास्थ्य के लिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। तो यह बृहस्पति आपके लिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी लेकर के आ रहे हैं, आपको संवाद कौशल भी बना रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना रहे हैं और साथ के साथ यह आपके खर्चों को भी संयमित करते हुए नजर आ रहे हैं। अत्यंत श्रेष्ठ है। बस जो सावधानियां हमने आपको बताई हैं वह सावधानियां रखें और जरूरी बात यह है कि योजनाबद्ध तरीके से अपने काम को करते रहें। आपका पेंडिंग काम भी खत्म हो रहा है। पेंडिंग आपका अगर कोई ऐसा कर्ज से रिलेटेड कुछ था तो वह भी सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। आपका पुराना लोन भी रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की स्थिति बना रहे हैं तो ये आपके लिए एक लाभकारी, एक श्रेष्ठ माह रहने वाला है। बस आपकी प्लानिंग पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं। इस टाइम में बृहस्पति के इस वक्री का फायदा उठाने के लिए आप किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, ये इस पर भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए यह बृहस्पति क्या लेकर के आ रहे हैं, आइए देखते हैं। आपके लिए यह बृहस्पति आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। तो धनेश और पंचमेश होकर के जब यह बृहस्पति आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, आपके भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं, और जब ये यहाँ पर होंगे और जो कि उच्च के भी हैं और वक्री भी हैं, तो आपके लिए क्या स्थिति लेकर आने वाले, आइए देखते हैं। इन बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लग्न पर ही पड़ रही है और 7वीं दृष्टि आपके मेहनत के भाव पर, तीसरे भाव पर पड़ रही है, और इनकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पर। तो देखिए ये आपकी धार्मिकता में आपके लिए उदय करने वाले हैं। आप अगर कोई उच्च शिक्षा ले रहे थे तो वहां पर थोड़ी बहुत आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका कोई पुराना, आपने कोई पेपर था वो आपको फिर से देना पड़ जाए, इस तरह की स्थिति आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। मतलब कोई बैक आपकी लगी हुई थी, वो बैक भी क्लियर होती हुई नजर आ रही है। ये स्थिति आपकी आपके उच्च शिक्षा के भाव पर, उच्च शिक्षा के प्लेस पर आपकी ये स्थिति रहने वाली है इस समय में। लेकिन यह बृहस्पति की जब दृष्टि, 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है तो ये आपकी रुचि यात्राओं में बढ़ाने वाले हैं। या आपका कोई ऐसा काम था जिसमें आपको ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती थी, तो वहां पर आपको यात्राएं करनी पड़ रही हैं और आपको उन यात्राओं का लाभ भी मिल रहा है। मतलब अगर वो आप ट्रैवलिंग यात्रा अगर आप किसी डील के लिए कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं, तो वह प्रोजेक्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, आपकी डील सफल होती हुई नजर आ रही है। इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। एक पुरानी डील जिसको आप सोच रहे थे कि अब ये मुझे नहीं मिलेगा, ये मेरे हाथ से निकल गया, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से निकल गया, तो खुश हो जाइए। यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में आ जाए, उसमें आपको सफलता मिल जाए। इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो कि आपके लग्न पर पड़ रही है, ये आपको, जैसे आपको लग रहा है कि पुराना जो आप कुछ भूल गए थे, मतलब आपको फिर से रिकॉल करा रहे हैं कि नहीं मैं इस तरह का बंदा हूं, मैं ऐसा बंदा नहीं हूं। इस तरह की स्थिति है बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। मतलब पुराना रिकॉल करके और आप अपने आप को थोड़ा रिजुवनेट करें, इस तरह की स्थिति है आपके लिए बना रहे हैं। आपके लिए अच्छी ही स्थिति है, बस थोड़ा सा रिकॉल करना है। ये थोड़ा आप आध्यात्मिक होंगे, थोड़ा सा धार्मिक होंगे, स्पिरिचुअल बनाएंगे यह बृहस्पति आपको, और फिर आप अपनी पर्सनैलिटी को पुराना वापस एक रिजुवनेट करके एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाए। इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। मतलब कहने का कि आपके लिए अच्छे हैं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जब आपके लग्न पर पड़ रही है तो आपके लिए यह श्रेष्ठ स्थिति है। वक्री होने के बाद भी यह स्थिति आपके लिए श्रेष्ठ होती हुई नजर आ रही है। आपके छोटे भाई बहनों से किसी पुरानी बात पर जो कभी बहस थी और वो आपने सोचा था कि ये मामला खत्म हो चुका है, पर वो मामला फिर से उखड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की स्थिति है जरूर बना रहे हैं यहाँ पर।
आपका किसी पड़ोसी के साथ में कोई प्रॉब्लम थी कभी पहले और अब अचानक से वही सेम प्रॉब्लम फिर से बढ़ जाए, इस तरह की स्थिति भी आपकी आ सकती है। यह बृहस्पति आपके लिए ये स्थिति भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क रहने की बात है। आपको नुकसान कुछ नहीं हो रहा है, मामला ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन हाँ, मामला उखड़ता हुआ तो नजर आ रहा है। इस समय में सामाजिक रूप से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, आपको समाज में मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है इस समय में। लेकिन आपको इस समय में जो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, वहां पर आपको ध्यान देना होगा। यह स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य का मतलब अगर आपको था कि आपको लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, आपको पेट में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम थी, तो वहां एक बार आप सतर्क रहिए, क्योंकि ये स्थिति आपके लिए इस समय में कोई पुरानी पेट की समस्या, कोई पुराना ऐसा इशू जो आपके लिए फिर से बढ़ जाए पेट से रिलेटेड, वो उभरता हुआ नजर आ रहा है आपको इस समय में। आपको अपने दांत का, मुंह का और गले का बहुत ध्यान रखना है, वहां से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, इस तरह की स्थिति नजर आ रही है। स्पेशली आपको आपके गले से रिलेटेड, आपके मुंह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, यह आपके लिए चांसेस बहुत ज्यादा है इस समय में। आपको समाज में, मैंने आपको बताया कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, समाज की प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखा रहे हैं यह बृहस्पति। लेकिन साथ ही साथ में समाज में आपका कोई विवाद चल रहा था, आपकी सोसाइटी में, आपके सोशल सर्कल में, वहां पर कहीं पर भी आपका कोई विवादित स्थिति, कोई विवाद वाली सिचुएशन आने से पहले ही आपको वहां से बैक ऑफ कर लेना है, आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि यह बृहस्पति आपको किसी विवादित सिचुएशन में वहां पर फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। मतलब कुछ अच्छाइयां भी है तो कुछ जगह आपको सावधान रहना है। सावधान रहेंगे तो आप उस स्थिति को अवॉइड कर लेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आपकी संतान से आपके रिलेशन अच्छे करते हुए नजर आ रहे हैं बृहस्पति, संतान को लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप संतान के लिए ट्राई कर रहे थे, आपके लिए संतान सुख मिलता हुआ नजर आ रहा है इस समय में, तो यह स्थिति आपके लिए श्रेष्ठ होती हुई नजर आ रही है। बहुत चांसेस हैं कि जो लोग सिंगल थे उन्हें कोई मिल जाए, इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बन रही है। आपको कोई लव पार्टनर मिल जाए, इस तरह की स्थिति भी यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। तो बृहस्पति का कर्क राशि में होना, आपके भाग्य भाव में आना और वक्री होना आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। कुछ मामलों में सावधानी रहनी है, तो कुछ मामलों में आपको सतर्क रहना है, कुछ मामलों में आपके लिए अच्छा ही अच्छा है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के दर्शकों को क्या सावधानियां रखनी है, देखते हैं। देखिए, धनु राशि के लोगों, आपके लिए यह बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर ये उच्च के भी हैं और 11 तारीख से वक्री भी हो रहे हैं। यह आपके लिए आपकी खुद की राशि के स्वामी हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है और बृहस्पति 7वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो यह आपके लिए कुछ ऐसी स्थिति होने वाली है। देखिए, जब भी लग्नेश का, लग्न के भाव का अष्टम भाव से गोचर होता है, जहां पर ये वक्री है, तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति तो मानी नहीं जाती है। तो आप अपने स्वास्थ्य का, या आप थोड़ा सा डिप्रेसिव फील कर सकते हैं, इस तरह की स्थिति आपके लिए हो रही है। यहाँ पर ये वक्री भी हो रहे हैं, तो पुरानी किसी सोच को लेकर के, पुराना कुछ याद कर करके आप बार बार एक डिप्रेशन वाली स्थिति में आ रहे हैं। ये स्थिति आपके लिए बन रही है। और कहीं अगर आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा पीड़ित हुआ, तो आप इस स्थिति में थोड़ा और ज्यादा वृद्धि होते हुए देखेंगे। आप थोड़ा डिप्रेशन वाली स्थिति अपनी समझ सकते हैं, मतलब मानसिक रूप से आप किसी तरह से प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए बन रही है। ये आपको लिए कोई अचानक से कोई पुरानी समस्या जो आपकी वाणी से थी, मतलब आपके बोलने से कोई पुरानी समस्या क्रिएट होती हुई नजर आ रही, पुरानी समस्या फिर से उखड़ती हुई नजर आ रही है, सिर्फ आपके बोलने से। ऐसी स्थिति भी यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहे, थोड़ा सा सतर्क रहने की यहाँ पे जरूरत होगी। बोलने से पहले आप 1 से 2 बार सोचें, इस तरह की स्थिति आपके लिए रहेगी यहाँ पर।
लेकिन यहाँ पर आपको आपकी पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, आपको इनहेरिटेंस मिलती हुई नजर आ रही है। आप किसी रिसर्च के फील्ड में काम कर रहे थे तो वहां पर आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक कोई रिसर्च जो आपकी पुरानी थी, आप बहुत पहले से कर रहे थे पर आपको अभी तक उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। आप किसी काम पर बहुत पहले से लगे हुए थे पर आपको सफलता नहीं मिल रही थी, कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स आपसे छूटते चले जा रहे थे, तो यहां पर आपको खुश होने की जरूरत है। वहां पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो आप अगर रिसर्च के क्षेत्र में हैं, आप कोई शोध कर रहे हैं, आप किसी तंत्र मंत्र जैसी कोई साधना करते हैं, तो वहां पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। ये स्थिति आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाली है। आपको अचानक से कोई, जैसे बोलते हैं ना, गड़ा हुआ धन मिल जाए। अब गड़ा हुआ धन तो नहीं मिल सकता, लेकिन कुछ ऐसा कि जो आपको पता ही नहीं था और वह धन आपको मिल जाए, इस तरह की स्थिति आपकी। धन आपका पैतृक हो सकता है, आपको नहीं पता था आपके पिताजी आपके नाम पर कोई बॉन्ड कोई आपके नाम पर कोई शेयर छोड़ करके चले गए हैं, पर अचानक से आपने उनके पेपर्स देखे तो आपको दिखा कि उसमें शेयर्स हैं और अब वो शेयर्स की अच्छी खासी कीमत है। इस तरह की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है इस समय में। तो मतलब अचानक से आपको कहीं से कुछ गड़ा हुआ धन जिसको बोलते हैं वो मिले। तो गड़ा हुआ धन का मतलब यहाँ पर ये कि अचानक से अब कोई धन मिले, इस तरह की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आपकी माता का स्वास्थ्य आप जो थोड़ा सा उसका ध्यान देना होगा। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम होती हुई नजर आ रही है। उनकी हेल्थ को लेकर के आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है इस समय में। आपके परिवार में, अगर आपके फैमिली में, आपके परिवार में किसी तरह की कोई समस्या चल रही थी, कोई प्रॉब्लम थी, किसी तरह का मन मुटाव चल रहा था, सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर के बैठ नहीं पाते थे, बात नहीं कर पाते थे, थोड़ा बहुत बात करते थे और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते थे, तो इस तरह की स्थिति में आपको थोड़ा सा सुधार देखेंगे। यह बृहस्पति जब वक्री होंगे तो ये एक ऐसी स्थिति होगी कि पुराना जितना भी आपके मामले थे, पुराने जितने भी आपकी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स थी, आपस में कोई प्रॉब्लम थी पुरानी, वो प्रॉब्लम्स को आप अपनी सूझबूझ से, आपकी समझदारी से, वह प्रॉब्लम बातचीत करने से वह प्रॉब्लम रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है। एक सॉल्यूशन मिलने वाला है उन समस्याओं का और आपके घर परिवार में खुशियां बढ़ने वाली हैं। इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो ओवरऑल आर्थिक फैसले जब आप लेते हैं तो वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप जब विदेश यात्रा के लिए कहीं जा रहे हैं तो वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। वो लोग जो बाहर रहते थे इंडिया से, एनआरआई हैं, इंडिया से बाहर रह रहे हैं और वह वहां पर जहां रह रहे हैं वहां पर सिटीजनशिप के लिए या पीआर के लिए ट्राई किया हुआ था, तो वहां पर वो पीआर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की स्थिति ये बृहस्पति आपके लिए लेने आने वाले हैं। इस तरह की स्थिति ये बृहस्पति आपके लिए लेकर आने वाले हैं। अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। आपको पीआर मिलता हुआ नजर आ रहा है, आपको विदेश में आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज और भी है कि आपका कुछ ऐसा था जो मतलब आप चाहते थे कि ये हिडन रहे, ये बाहर ना निकले। आपकी कोई सच्चाई ऐसी थी कि आपका एक सीक्रेट कोई ऐसा था जो आप चाहते थे कि ये हिडन रहे, ये बाहर ना आए। वह सीक्रेट आपका उजागर होता हुआ नजर आए, वह सीक्रेट आपका लाइट में आ जाए, इस तरह की स्थिति बना रहे हैं आपके लिए। तो थोड़ा सा अगर आपका कोई ऐसा सीक्रेट है तो थोड़ा सा सतर्क रहना जरूरी हो जाएगा आपके लिए वहां पर। अब बात करते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए यह बृहस्पति क्या स्थिति लेकर के आने वाले हैं। मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं और यह बृहस्पति जब सप्तम भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर ये उच्च के हैं, कर्क राशि में है और वक्री भी हैं। तो देखिए बृहस्पति की यह स्थिति कैसी रहने वाली है आपके लिए। यह बृहस्पति आपके लिए आपके व्यय भाव के मालिक, आपके 12वें भाव के मालिक है और यह बृहस्पति आपके तीसरे भाव के मालिक है, आपके छोटे भाई बहनों के भाव के मालिक है। और जब ये बृहस्पति उच्च के होकर के सप्तम भाव में रहने वाले हैं तो श्रेष्ठ स्थिति होने वाली है आपके लिए। इनकी 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, इनकी 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और इनकी 9वीं दृष्टि आपके छोटे भाई बहनों पर पड़ने वाली है। जब ये बृहस्पति वक्री हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति रहने वाली है कि पुराना कभी किया हुआ निवेश जिसे आप भूल गए थे और वह निवेश से आपको लाभ मिले, उस निवेश का आपको फिर से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है।
इस समय में आपका जो पार्टनरशिप ने आपने किसी के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, होता है ना कि आप एक से दो तीन चार बिजनेस करते हैं, आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की हुई है और उस पार्टनरशिप में आपको वहां से जिसको आप भूल भी गए मतलब आपकी नॉलेज में नहीं है या अभी आपके ध्यान में नहीं है और वहां पर आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, इस तरह की स्थिति नजर आ रही है। अगर आपके एक से ज्यादा व्यापार हैं तो आप वहां हर किसी पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि वहां पर आपको एक किसी इस पर जिसको आपके नॉलेज में नहीं है वहां पर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। व्यापार में अच्छी स्थिति दिखा रहे हैं यह बृहस्पति। आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। पुराना कोई विवाद उखड़ रहा है, लेकिन वो विवाद उखड़ने का मतलब यह है कि पुरानी जो कटुता थी वह सुलझती हुई नजर आ रही है, वहां पर रिश्ते मधुर होते हुए नजर आ रहे हैं इस समय में। यह बृहस्पति आपके लिए यह बृहस्पति आपके लिए अच्छी स्थिति ही लेकर के आ रहे हैं, लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको आपके ज्ञान में थोड़ा वृद्धि होने वाली है, मतलब आप अचानक से यह फील करने वाले हैं कि मतलब मैं थोड़ा मैच्योरिटी आपके अंदर आने वाली है, थोड़ा सा आप नॉलेजेबल फील करने वाले हैं। आपका ज्ञान का क्षेत्र, आपका जो सोचने समझने की शक्ति है वो थोड़ा और वाइड होने वाली है। वहां पर आप थोड़ा सुधार महसूस करने वाले हैं। वहां पर आप देखेंगे कि नहीं, मतलब कहाँ जब पहले कभी आप किसी चीज को लेकर के आपकी थोड़ी नैरो सोच थी, थोड़ा सा आप अलग तरह से सोचते थे, थोड़ा छोटी सोच रखते थे, अगर आप इस तरह का था आपका व्यवहार, इस तरह की थी आपकी सोच कभी इस तरह से, तो अब आप ये महसूस करने वाले हैं कि बृहस्पति जब आपके सप्तम भाव में बैठ रहे हैं और इनकी उच्च के हैं यहाँ पर, तो आप ये महसूस करेंगे कि नहीं, अब वो छोटी छोटी बातों को लेकर के मुझ पर इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की सोच, इस तरह की स्थिति आपकी बढ़ने वाली है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि सोचने और समझने का दायरा आपका वाइड होने वाला है, बढ़ने वाला है। छोटी मोटी बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह अगर इस तरह की आप सोच रखते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छी स्थिति होगी। जब यह बृहस्पति आपके तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। मेहनत हो रही है, मेहनत करवा रहे हैं, मेहनत में वृद्धि करा रहे हैं और उस मेहनत का लाभ मिलता हुआ भी यह आपके लिए दिखा रहे हैं कि मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का लाभ मिल रहा है। अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है यह बृहस्पति की। बृहस्पति आपके छोटे भाई बहनों को कोई लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये स्थिति आपके लिए बना रहे हैं। इस समय में आपका जीवन साथी अगर कोई पढ़ाई कर रहा था या कोई पढ़ाई करने के लिए इच्छुक थे वो, तो यहाँ पर उनकी पढ़ाई होती हुई नजर आ रही है। अगर वो पढ़ाई कर रहे थे तो उस पढ़ाई में उनको सफलता मिलने वाली है। उनको एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट कोई कर रहे थे तो वो डिग्री और सर्टिफिकेट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। छोटी छोटी यात्रा से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ऐसे यात्राएं, आप जो छोटी छोटी यात्रा कर रहे हैं उनका आपको लाभ मिल रहा है। विदेश यात्राएं नहीं, छोटी छोटी यात्राएं जो आप यहीं कर रहे हैं, अपने ही देश में कुछ छोटी छोटी यात्रा कर रहे हैं, वहां पर लाभ मिल रहा है। और इन यात्राओं के लाभ से सबसे अच्छी स्थिति यह है कि इन यात्राओं से आपके कर्म के एरिया पर, स्पेशली अगर आप व्यापारी हैं तो वहां पर आपकी ग्रोथ होती हुई, वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। आपका मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इस समय में आपको आपके रिलेटिव्स का, आपके रिश्तेदारों का सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। रिश्तेदारों का सहयोग बहुत बार बहुत कम ही मिलता है, मुश्किल से मिलता है, तो इस समय में आपको अपने रिश्तेदारों का सहयोग मिल रहा है, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। अगर आपका वर्क प्रोफाइल, आपका काम कुछ ऐसा था जिसमें आप राइटिंग का काम करते थे, आप कंटेंट राइटर थे या आप किसी को सलाह देते थे, आप कंसल्टेंट थे, तो वहां पर कंसल्टेंट अगर थे तो वहां पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। आपके लिए उन्नति के नए अवसर दिख रहे हैं, वहां पर आपके लिए उन्नति के नए अवसर दिख रहे हैं और ग्रोथ भी दिख रही है, तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर इस एरिया में कहीं जॉब ढूंढ रहे थे, इस तरह के किसी भी एरिया में आप जॉब ढूंढ रहे थे, तो आपको आपके किसी मित्र का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है कि एक कोई पुराना मित्र जो आपको कॉल करे और वहां पर आपका एक कम्युनिकेशन शुरू हो और उस कम्युनिकेशन से आपको
एक नई जॉब मिले, कोई एक नया अवसर मिले, इस तरह की स्थिति आपके लिए यह बृहस्पति बना रहे हैं। यह श्रेष्ठ स्थिति है। बस आपको थोड़ा अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना है। यह स्थिति यह भी है कि आपके जीवन साथी को पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, उनको पेट से रिलेटेड कोई इश्यू हो जाए, इस तरह की स्थिति बन रही है। और यहाँ पर उनको आपको, अगर उनकी जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, दशा महादशा अच्छी नहीं चल रही है, तो आपको उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाए, यह स्थिति भी आपकी जीवन साथी के लिए आ सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी देने की जरूरत है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए बृहस्पति क्या लेकर के आ रहे हैं? देखिए, यह बृहस्पति आपके लिए आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, छठे भाव में बैठेंगे और यहाँ पर ये वक्री हो रहे हैं और उच्च के होकर के वक्री हो रहे हैं। बृहस्पति आपके लिए आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और यह बृहस्पति आपके धन भाव के स्वामी हैं। तो लाभेश और धनेश का रोग रिपु ऋण के स्वामी, रोग रिपु ऋण के भाव छठे भाव में संबंध बन रहा है। देखते हैं क्या स्थिति लेकर आने वाले हैं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ने वाली है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके विदेश के भाव पर, व्यय भाव पर पड़ने वाली है और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ने वाली है, आपके वाणी के भाव पर पड़ने वाली है। अगर बात करी जाए आपके करियर की, तो यहाँ पर क्या स्थिति रहने वाली है देखते हैं। देखिए, करियर के भाव पर आपकी यह करियर के भाव पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि बन रही है, अत्यंत श्रेष्ठ है। आपको आपके वर्क प्लेस पर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपने पहले कभी कोई काम किया था पर आपके सीनियर्स की नजर में नहीं आया था, आपके बॉस के नजर में नहीं आया था, पर आपका वो काम आपके बॉस की नजर में आता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की स्थिति है बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। आपको आपकी पुरानी जॉब से, मतलब आपने एक जॉब जो आपने कभी छोड़ दी थी, आपको उस जॉब से आपके लिए एक कॉल आ जाए, उस जॉब के लिए आपको फिर से बुलाया जाए, इस तरह की स्थिति है बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। जॉब में आपके लिए कुछ नए अवसर लेकर के आ रहे हैं। इससे यह स्थिति आपके लिए श्रेष्ठ है यहाँ पर। लेकिन आपको आपके पुराने किसी काम की वजह से एक बार अपने बॉस से कुछ खटपट हो जाए या उससे कुछ सुनना पड़ जाए, कुछ कहा सुनी हो जाए, इस तरह की स्थिति भी यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। यहाँ पर आपको आपके रोजमर्रा की लाइफ में आपको थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल करना है। जो आप डेली बोलते हैं वहां पर आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है। आप अपनी वाणी से, अपने बोलचाल से, अपनी बोलने से किसी को हर्ट कर दें या आपका बात करना किसी को चुभ जाए, इस तरह की स्थिति, आपने कुछ कहा, आपने तो सही ही कहा शायद, लेकिन आपका बोलना किसी को चुभ जाए, इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपको बना रहे हैं। तो आपको सलाह देंगे कि जब डेली बोलचाल में अपने रोजमर्रा की आपकी जो बातचीत है आप जिनसे कर रहे हैं, वहां पर आप थोड़ा सा संयम करें, थोड़ा सा कंट्रोल करें अपने आप को। यह टाइम आपके लिए विरोधी आपके लिए खड़े हैं। आपके ऋण से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो अचानक आपके सामने आ गई है। स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है तो वह आपके लिए अचानक फिर से आ गई है। कोई पुरानी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो वो अचानक आपके सामने आ गई है। यह स्थिति आपके लिए बन रही है। और डेली की जो लाइफ थी, रोजमर्रा की जो लाइफ थी, वहां पर आप कुछ चुनौतियां फील करने वाले हैं। ये स्थिति आपके लिए आ रही है, लेकिन ये बहुत बेकार स्थिति नहीं होगी। ये ऐसी स्थिति होगी कि ये चुनौतियां तो आ रही हैं पर आप इनसे आगे निकलते जा रहे हैं, इनको रिजॉल्व कर ले रहे हैं अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से। यहाँ पर आप इनको सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका कोई मुकदमा चल रहा था तो उस मुकदमे का फैसला आता हुआ नजर आ रहा है। आपको कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई ऐसी समस्या थी जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, कोई पुरानी समस्या थी पर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, वो पुरानी समस्या उखड़ने वाली तो है लेकिन सॉल्यूशन मिल जाएगा, इस तरह की स्थिति नजर आ रही है। कोई दीर्घकालिक रोग आपको था और उस रोग का आपको इलाज मिल जाए, इस तरह की स्थिति नजर आ रही है। आपको स्वास्थ्य को लेकर के लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी है इस समय में, क्योंकि ये जो चुनौतियां जब आपके सामने आएंगी तो ये एक वो स्थिति बना रहा है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को या आपकी शुगर को शूट कर सकता है। तो यहां पर आपको अपनी ब्लड प्रेशर का और शुगर का बहुत ध्यान रखना है, सतर्क रहना है उसको लेकर के। आपके लिए बैलेंस रहना, आपकी मेहनत, मतलब एकदम आप ये मत सोच लीजिए कि मैं बहुत काम कर लूंगा, ऐसी स्थिति भी अपने लिए मत लेकर के आइए कि आप ओवर वर्क करें और फिर आपके लिए आपको
और फिर आपके लिए आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई समस्या आ जाए, वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी आपके लिए। तो सभी काम आपके अच्छे चलेंगे, चुनौतियों के साथ में यह टाइम निकलेगा, लेकिन सफलताएं भी नजर आ रही हैं। तो यह समय आपके लिए मिश्रित असर, तो यह जो वक्री काल है बृहस्पति का, यह आपके लिए मिश्रित रहने वाला है। चुनौतियां भी हैं, सफलताएं भी हैं, परिवार के साथ आपका तालमेल अच्छा रहने वाला है। आपको अपनी पूजा पर, अपने ध्यान पर, जो डेली आप पूजा करते हैं उस पर, अपने ध्यान पर, जो अगर आप ध्यान लगाते हैं, आध्यात्मिक है थोड़ा सा, तो वहां पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मतलब पूजा करें, ध्यान दें, थोड़ा सा आध्यात्मिक बने, दूसरों की सेवा करें, गरीबों की सेवा कर लें। तो यह आप इस स्थिति को, इस वक्रीय काल को और आसानी से और अच्छे से पार कर जाएंगे। इस काल का आप फायदा उठा लेंगे। ऐसी स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए लेकर के आएंगे। तो थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा ध्यान देना, और आपके लिए यह वक्री काल अच्छा ही जाएगा। अब बात करते हैं मीन राशि के लिए। तो मीन राशि के दर्शकों के लिए क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, मीन राशि के लिए यह बृहस्पति इनकी राशि के ही स्वामी होते हैं और इनके दशम भाव के स्वामी हैं। और जब यह बृहस्पति आपके लिए लग्नेश होकर के और दशमेश होकर के आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, अत्यंत श्रेष्ठ है। पर 11 तारीख से यह बृहस्पति मार्ग वक्री भी हो रहे हैं, उच्च के हैं पर वक्री हो रहे हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं बृहस्पति। देखिए, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य के भाव पर, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लाभ के भाव पर, और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके खुद के लग्न पर। श्रेष्ठ स्थिति है यह आपके लिए बृहस्पति की, लेकिन बृहस्पति वक्री भी है। तो यह बृहस्पति आपका झुकाव धार्मिकता की तरफ बढ़ाने वाले हैं। मतलब आप थोड़े और ज्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं, आप थोड़े और ज्यादा दयालु होने वाले हैं। इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आपकी वाणी में आप देखेंगे कि आपकी वाणी में आपको थोड़ा और दया भावना आ गई है, ऐसी स्थिति आपकी रहने वाली है, और मधुर आपकी वाणी हो गई है। यह वो स्थिति आपके लिए लेकर आ रहे हैं यह बृहस्पति। आपकी ना इमेजिनेशन बहुत अच्छी होने वाली है। मतलब इस टाइम में आप थोड़ा दूर का सोच रहे हैं और अच्छा सोच रहे हैं, यह स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए लेकर के आने वाले। आपके शिक्षा के एरिया में, आप अगर किसी साहित्यिक एरिया से आपका रिलेशन है कोई, तो वहां पर आप ग्रोथ देख रहे हैं। आपके संतान सुख में वृद्धि लेकर के आ रहे हैं यह बृहस्पति। अगर आप बहुत टाइम से संतान के लिए ट्राई कर रहे थे, संतान आपकी नहीं हो पा रही थी, तो ये वो समय होगा कि आप के लिए संतान सुख के उम्मीद नजर आ रही है। इस समय में संतान आपके लिए, आपको संतान सुख मिलता हुआ नजर आ रहा है इस समय में। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपकी शिक्षा में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। आप अपनी शिक्षा में सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका कोई कंपटीशन का एग्जाम था, वहां पर आप सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आपको इस समय में बृहस्पति, आप ये देखेंगे कि आपके अंदर क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं। तो आपके अंदर ये बदलाव लेकर के आएंगे कि आप थोड़ा न्यायप्रिय महसूस करेंगे इस समय में। आप थोड़ा और समझदार, आप थोड़ा न्यायप्रिय होंगे। आपको ये लगेगा कि नहीं, जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत। इस तरह की सोच आपके लिए यह बृहस्पति बना रहे हैं। यह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है आपके लिए। प्रेम संबंधों में आप मधुरता देखेंगे। आपका प्रेम संबंध, मतलब बृहस्पति जब पंचम भाव में गोचर करते हैं तो एक ये स्थिति होगी, प्रेम संबंध आपका चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये चीज थी कि आपको या आपका जिसके साथ लव पार्टनर है आपका, उसको ये लग रहा था, दोनों में से किसी एक को, कि मैं ज्यादा समझदार हूं, मेरी समझ से मेरे अकॉर्डिंग सब होना चाहिए। इस तरह की स्थिति अगर चल रही थी तो यह बृहस्पति वहां पर उस स्थिति में सुधार लेकर के आने वाले हैं। तो आपके और अगर आपके लव पार्टनर के बीच में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसा था, तो वहां पर आप थोड़ा सुधार देखेंगे। एक कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरह का कम्युनिकेशन से, सामंजस्य से आप लोगों के बीच में आपके संबंध मधुर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलने वाला है अगर आप विवाहित हैं तो। यह बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने वाले हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। आपके लिए इस समय में संतान से संबंधित कुछ चिंताएं हो सकती हैं। अगर आपकी ऑलरेडी कोई संतान है
तो वहां पर आपको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई चिंताएं हो सकती हैं। यह स्थिति आपके लिए बना रहे हैं। जैसे कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो ये चिंता आपको सताने लगेगी, इस तरह की स्थिति है। या आपके बच्चे का कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है तो आपको ये चिंता सताने लगेगी, इसका एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है, एडमिशन हो जाए तो अच्छा है। तो इस तरह की स्थिति आपके लिए बनाने वाले हैं। आपकी प्रथम संतान के साथ में किसी तरह का एक मतभेद होता हुआ नजर आ रहा है, ये स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आप थोड़ी सी अपने कामों में, मतलब कहीं आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और वहां पर आप ये देखेंगे कि आपका जो निवेश किया हुआ है तो उसका आपको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, वहां पर आप थोड़ी देरी महसूस करेंगे। आपकी उलझने बढ़ने वाली है। मतलब आपने निवेश तो कर दिया है पर उसको लेकर के आप इतना सोच रहे हैं, आपकी उलझने उसको लेकर के बढ़ने वाली है। उस निवेश को लेकर के आपने विवाद हो सकता है किसी से आपका, मतलब अगर आप किसी की सलाह से निवेश करते हैं तो वहां पर आपका उसके साथ में, आपके ब्रोकर के साथ में आपको विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। इस स्थिति से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। कोई कानूनी विवाद या कोई कानूनी मामला आपका कोई चल रहा था तो उस स्थिति में आपको थोड़ा सा सावधानी रहने की जरूरत है। रिजल्ट तो आपके फेवर में आ रहा है लेकिन साथ में कुछ उलझने भी आ रही हैं आपके लिए। तो यहां पर थोड़ा सा आप सावधान रहें, सतर्क रहें। स्थिति श्रेष्ठ रहने वाली है आपके लिए, पर सावधानी और सतर्कता जरूरी है। राशि के स्वामी है वक्री, राशि के स्वामी हैं आपके लिए बृहस्पति, और जो वक्री हो रहे हैं, उच्च के होकर के वक्री हो रहे हैं, तो पुराने थॉट्स आपके माइंड में फिर से आने वाले हैं। कोई पुराना विवाद जो आपके दिमाग में फिर से आने लगे, इस तरह की स्थिति बना रहे हैं। किसी और से आपका झगड़ा कब हुआ था पर अब आपको वो फिर से रिकॉल हो जाए, इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। थोड़ा सा सावधानी दें। यह टाइम अच्छा है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत श्रेष्ठ स्थिति है आपके लिए, लेकिन हाँ अच्छी स्थिति है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में अगर ग्रहों और की स्थिति अच्छी है तो यह आपके लिए अच्छा ही फल लेकर के आने वाली है। बृहस्पति की वक्री होना आपके लिए अच्छा ही फल लेकर आने वाला है। अब बात करते हैं कुछ उपायों की, वो उपाय जिनको करके आप बृहस्पति के इस वक्री काल को और श्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं, इस काल का आप लाभ कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि यह काल सभी राशियों के लिए बहुत उत्तम तो नहीं रहने वाला है। कहीं पर कुछ अच्छा दे रहा है तो कहीं पर किसी चीज में चुनौतियां लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे कि बृहस्पति जी के बीज मंत्र का अगर आप जाप करें तो अत्यंत शेष रहने वाला है। गाय की सेवा करें, गाय को रोटी खिलाएं, गाय को आटे की लोई बना करके खिलाएं, तो यह भी आपके लिए अत्यंत शेष रहने वाला है। इस समय में गाय की सेवा करना अच्छा होता है। आप किसी एक ऐसा पेड़ जिसमें पीले फूल आते हैं, उस पेड़ को अपने घर पर लगा लें और उस पेड़ को अच्छे से उसकी सेवा करें, उसको पानी दें, उसका देखरेख करें, उसका ध्यान रखें, तो यह भी आपके लिए एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति रहने वाली है। शिव जी पर, शिवलिंग पर अगर आप केसर मिश्रित जल चढ़ाते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं केसर मिश्रित जल से, अगर केसर नहीं है तो उसमें थोड़ा हल्दी डाल सकते हैं और तब आप ओम नमः शिवाय बोल करके शिव जी पर अगर आप जल चढ़ाते हैं तो यह भी आपके लिए एक अत्यंत श्रेष्ठ उपाय है, जिसका करके आप इस वक्रीय स्थिति को बृहस्पति की अपने लिए और भी बेहतर बना सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु जी का यह मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ है, जो इन बृहस्पति से आपको और अच्छे फल दिला सकता है। जो चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं, उन चुनौतियों में आप देखेंगे कि वो एक एक चुनौती का आपको सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा और आपके लिए राह आसान हो जाएगी। तो दर्शकों, यह था बृहस्पति का वक्रीय होना सभी राशियों के लिए कैसा परिणाम लेकर के आने वाला है, उसकी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।